जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। प्रातः वंदनी छत्तीसगढ़ के महान संत, संस्कार के जनक संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा के चरणों में नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में गुरु के रूप में बैठे हुए सम्मानित गुरु जी, समाज के संत महान छड़ीदार, सबको प्रणाम मेरी तरफ से। और साथ ही सबका नाम लो तो टाइम होगा, इसलिए जितने भी मंच में बैठे हुए आदरणीय जन, उनको मैं वंदन अभिनंदन के साथ मेरे सामने बैठे हुए माताएं, बहनें, शिक्षक, शिक्षिकाएं जिनका सम्मान होना है, हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान होना है, शासन प्रशासन के लोग भी बैठे हैं, मीडिया के भी लोग बैठे हुए, और उतई गांव के गांववासी भी बैठे हुए हैं, दुर्ग जिला के बैठे हुए हैं। आप सभी को पामगढ़ की धरती की तरफ से, क्योंकि मैं पामगढ़ के रहने वाला हूं, जांजगीर जिला पड़ता है, उस धरती तक के तरफ से उतई गांव के और ये दुर्ग जिला की धरती को सादर प्रणाम। और जितने भी यहाँ सम्मानित होने वाले मेरे गुरुजन हैं, क्योंकि मैं भी गुरु हूँ, कॉलेज की प्रोफेसर हूँ, और यहाँ पर मेरे साथ डीओ मैडम बैठी हुई थी, एक और प्रोफेसर अंबागढ़ चौकी से बैठे हुए हैं। बताने का मतलब ये है, इस मंच में नेता भी है, अभिनेता भी है, अधिकारी भी है, कर्मचारी है, और मेरे प्यारे प्यारे जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, संत हैं, समाज है। इस समाज में मैंने पैदा लिया, इसलिए मुझको बहुत गर्व होगा। साथ ही सभी को जोड़ने के लिए सम्मानित दिनेश देशलहरे जी और उनके समस्त टीम, पूरे जिले दुर्ग की टीम और यहाँ तहसील विकास खंड की टीम, आप सभी को इस प्रकार के सफल आयोजन करने के लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि हम जैसे लोगों को आप लोग इस मंच में स्थान दिए। अब जब मुख्य अतिथि के रूप में आया हूँ तो मैं समझता हूँ समय के तकाजा को, समय नहीं है, आप बहुत समय तक बैठे हुए हैं, मैं भी, मेरी भी तबीयत खराब है, उस स्थिति में भी मैं आया हूँ दर्शन के लिए आप लोगों का। तो आया हूँ तो दो चार शब्द बोलूँगा, समाज से निवेदन करूँगा, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से भी हूँ, पीएचडी गाइड भी हूँ, मेरे अंदर बच्चे पीएचडी भी करते हैं, और गवर्नमेंट प्रोफेसर के साथ साथ मैं बता दूं, पामगढ़ में आप लोग सुने हुए हैं माननीय मैडम जी का, उषा जी का, वहाँ पर स्वागत हुआ है मेरे कॉलेज में। संत शिरोमणि गुरु घासीदास के नाम से कॉलेज है, और कॉलेज ही नहीं, KG 1 से लेके पूरे PG कॉलेज है, कोचिंग सेंटर भी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। बताने का मेरा भावार्थ ये है कि हम गुरु घासीदास को बहुत मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के वो अग्रज हैं, लेकिन उनके वचनों पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है, उनके कर्मों पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ज्ञान पंथ कृपाल की धारा, माने सबसे पहले ये कहा है कि ज्ञान से बढ़कर, शिक्षा से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। क्या इस पर हमारा समाज, हम लोग काम कर रहे हैं? संत गुरु घासीदास ने कहा था कि मंदिर बनाई, मस्जिद बनाई, गुरुद्वारा बनाई, ये हर मोला बैया कस लाख बनाना है तो तोला स्कूल बना, हॉस्पिटल बना, धर्मशाला बना, हमर लड़का मन के लिए रोजगार की व्यवस्था कर। एक है का ये गलत है समाज? सोचे के बाद बहुत पढ़ लिख के, यदि उस समय के पूर्व देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत समाज डेवलप कर चुके हैं, लेकिन अब चिंतन करे की जरूरत है। अभी मैडम जी बोलत रही कि आरक्षण खत्म क्यों रही, मैं भी बोला था, सब जाना था, पढ़े लिखे सब आदमी हैं। तो जब आरक्षण की खत्म की ओर है तो आरक्षण के दम पर अब नौकरी मिलने वाला नहीं है, इसलिए अपन लड़का ला सामान्य सीट पर जाए के लिए अभी से तैयारी करे बर लगी।
और सब अपन अपन घर में जो व्यवस्था करा ये तैयारी करावा। ये मोर निवेदन है, खास करके मोर माता मन बैठे हैं, खास करके मोर बहनी मन बैठे हैं, खास करके मोर भाई मन बैठे हैं। वो मन से मोर हाथ जोड़ के विनती है, यदि हम अपन घर ला सुधार ली, यदि हम अपन घर में व्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था कर दी, अपन लड़का ऊपर हम ध्यान दी, हमार घर में हम संस्कार पैदा कर दी, जे संस्कार ला गुरु घासीदास अपन सात सिद्धांत और 42 वाणी के माध्यम से कहे, यदि ये बात अपन घर में कर दी तो हमला आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सके। एक मोर निवेदन है कि भक्ति करी, अच्छा बात है, लेकिन अंधभक्ति भी नहीं होना चाहिए समाज में। मैं प्रोफेसर हो के नाते बोला, यदि हम कोई व्यक्ति के प्रति, कोई धर्म के प्रति यदि अंधभक्ति की ओर चले जाओ तो समाज आगे नहीं बढ़ पाए। इहुला आपला ध्यान देने की जरूरत है, हमला विचार करे की जरूरत है, तर्क करे की जरूरत है और चिंतन करे की जरूरत है। और यही उद्देश्य लेके जो पामगढ़ के धरती में स्कूल कॉलेज जो भी मैं बोले हैं, कभी आके देखा। मोर विनती है, मैं चैलेंज करा था कि आप सीना ठोक गया हवा हाला कि मोर समाज में ऐसे भी स्कूल और कॉलेज होता है। चैलेंज के साथ बोला था, जहां पर 3000 बच्चा पढ़ते, वो करोड़ ज्यादा हो गरीब के होना काला, वहां कत्का प्रतिभावान लड़का आज देखे वो मोर फेसबुक में एक डॉक्टर बने हैं, मैं बधाई दे। कई लड़का वहां डॉक्टर बन के निकल के है, और जे लड़का मन पीएमटी में पास होते, एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन होते, हमारे कोषाध्यक्ष और सचिव महोदय बैठे 50,000 51,000 तक काल हो गए। पहली एडमिशन हमारे तरफ से होती। ये व्यवस्था हम पूरा प्रदेश में चाहता था। एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, इंडियन सतनामी समाज ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य हाथ होने के नाते, बहुत सारे साथी नहीं जाना चाहिए कि इंडियन सतनामी समाज ऑर्गेनाइजेशन का है। हमन कथा कि हमारे समाज में 50 लाख जनसंख्या है, लेकिन मैं पूछा था मोर समाज के लोग मल्ला सब पे बैठे, नेता अभिनेता गुरु प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर सब बैठे हैं। एकोट प्रदेश स्तर पर एकोट तुम्हार समाज के स्कूल हवा नहीं, जहां पर हमारे लड़का प्रदेश स्तर पर जाके पढ़े और तमकारी के साथ कहे कि ये मोर समाज के स्कूल है, ये मोर समाज के कॉलेज है, एकोट हॉस्पिटल है नहीं। हमार लड़का मन पढ़ लिख के आज रोज बेरोजगार घूमत है, वो मन ला प्रशिक्षण दे के कोई व्यवस्था है नहीं है। कब हो? केवल गुठियाला ये माइक लेके पकड़े के बात करेला नहीं हुए, यहाँ आए के बाद तो बड़े बड़े लोग मन माइक पाके माइकल बन जाता। हमला काम करे की जरूरत है, और ये काम आप जाके देखा पामगढ़ में, ये आगे के मैं चैलेंज के साथ बोला था, और वही काम आज प्रदेश में हमला करे की जरूरत है। ट्रस्ट बना के एक उद्देश्य है कि छोटे छोटे समाज जेमन के जनसंख्या बहुत है, क्रिश्चियन समाज में देखा बड़े बड़े स्कूल कॉलेज और बड़े बड़े धर्मशाला हॉस्पिटलों मन के पड़े हैं, हमन के अक्का बड़े हैं, अक्का बड़े समाज में पैदा ले हैं, केवल बोलत भर हैं। गुरु जी हमारे बोली से कि मुझ में ताव देला सब कुछ होने वाला नहीं है। हम भले मत नहीं, काम करके दिखावो तो अपने आप मुझ पर हो जाए। ये चीज में काम करे की जरूरत है। हमारे साथी मन से मोर निवेदन है कि आज जो इंडियन सतनामी समाज ऑर्गेनाइजेशन है वो शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार लेने के चलत है, और हमारे शिकल कटोरिया जी बताई है कि जहाँ जहाँ पर अभी कोचिंग सेंटर हमारे समाज के द्वारा डाले जाते हैं, हमारे ट्रस्ट के नियम है कि यदि वो समूह में काम करे के लिए तैयार है, अपन लड़का के लिए कोचिंग व्यवस्था करत है, स्कूल खोले के व्यवस्था करत है, तो ट्रस्ट वाला 50,000 शुरुआत मत डोनेट करते हैं। कोई महिला समिति है, यदि निष्ठा ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहते तो वो हम 50,000 डोनेट करते हैं। यदि कोई बालक दास के नाम पर अखाड़ा चलावत है, वो 10,000 आवश्यक सामग्री के लिए अभी करे हैं। और केवल मैं नहीं बोला था, आप यहीं पर ठेलका डी पता लगा लेगा, यहाँ खैरागढ़ जो जिला में है वहाँ पर भी ISSO के नाम पर कोचिंग सेंटर चला थे। जांजगीर में भी देखा एक कोचिंग सेंटर चला थे। आपके कापू मेन पार्ट धर्मजयगढ़ से आगे वहाँ कोचिंग सेंटर चला थे, सब 50,000 30,000 40,000 दिए गए। महिला समूह जो रायपुर में काम कर रहे थे सैनिटरी के लिए या अपना कपड़ा व्यवसाय के लिए, सब 40,000 50,000 दे गए। ये पैसा मोर लो है, ये पैसा तुम्हारे समाज के, मैं समाज ला बोलता
कि जे दिन 1 रुपया इकट्ठा करना शुरू कर देवा और वो एक रुपया ला एक ट्रस्ट ला दान करा या तो जगह में जमा करला तो एक दिन में 50 लाख रुपया। लेकिन नहीं करता, एक शाम के खर्चा हमार 5500 कम नहीं है। मोर बात का थोड़ा गहराई के साथ समझिया। प्रोफेसर तो नहीं कहता, लेकिन 500 से कम नहीं है। और एक दिन के 500 के खर्चा यदि हम सब जैसे अधिकारी कर्मचारी समार्थवान मन यदि समाज दान दे दी, चल मैं दान दे दे खा दी गुरु जी बनर्जी गुरु जी कुछ नहीं होगा, कत्ता बड़े विकास हो ही बतावा। लेकिन यहाँ पर भी हम नहीं कर पावा था। तो मोर निवेदन है मंच के माध्यम से, प्रोफेसर बोले पर बहुत बोल देवो, लेकिन बहुत सारे वक्ता बैठे हैं। आप मन भी बहुत सारे समय से देखा था, इंतजार करा था कब हमार बारी आई, कब हम घर जाबो। तो अक्के बोल के अंतिम में जब तक सम्मानित होने वाले गुरु जी है बोला मैं प्रणाम करा था। जब का तिथि है, गाँव वासी है, जब का मोर सामने पीछे बैठे सब लोग मोर तरफ से जोहार सतनाम प्रणाम। लेकिन एक चीज याद बोलिया, मैं गुरु मन के यहाँ पर हुआ थे और गुरु मन से मोर निवेदन है कि निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के साथ समाज ला आगे बढ़ाओ के काम करा। मैं कोई कहानी 2 मिनट की औले था। मोर गुरु जी बताए कि एक दिन वकील डॉक्टर और गुरु जी में पास हो गए। डॉक्टर कथे कि जे दिन मैं चूक गए वो दिन आदमी 6 फीट अंदर चल गया। वकील का कथे जे दिन मैं चूक गए गलत ये दे दे जज है तो 6 फीट ऊपर माने फांसी के सजा मिल जाही या तो मोर इंजेक्शन से मर जाही और 6 फीट अंदर चल जाए। वो जगह गुरु जी कथे बैठे रही। गुरु जी सुन लीज कथे देखा जे दिन मैं चूक गए अब मोर से गलती हो गई तो आदमी कहीं के नहीं रही। हम ही डॉक्टर पैदा करते हैं, हम ही इंजीनियर पैदा करते हैं, हम ही प्रधानमंत्री पैदा करते हैं। इसलिए हर गुरु जी से मेरा निवेदन है कि अपने काबिलियत को समझे और गर्व के साथ बढ़ाएं और समाज को आगे बढ़ाएं। जय सतनाम, जय। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।